हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कराने वाली मोस्ट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का क्लास 10 के लिए सभी टॉपिक जो 8 टॉपिक यहाँ पे आएंगे पूरा कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करती भी चलूँगी और लास्ट में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको इसमें बताऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं मैं टिक मार्क के आगे बढ़ जाऊँगी, नहीं, आपको एक्सप्लेन के साथ पूरा बताऊँगी। एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आपका रिविजन हो जाएगा। तो आप अपना मार्क्स ला के देखना आपके कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, पूरा 15 मार्क्स आपका कवर होने वाली ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी और 100% ये गारंटी है कि क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो कोई भी टॉपिक आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा 15 मार्क्स आपका कवर होगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग जरूर होगा पर आपके 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे और जो भी आपके डाउट होंगे ग्रामर में वो भी आपके पूरा इसमें दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक जरूर रहना। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या इसमें कवर करेंगे। जैसे रीऑर्डरिंग हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स, ठीक है, स्पेलिंग्स करेक्ट कैसे, पंक्चुएशन हो गया, पैसिव वर्ब, नरेशन, ट्रांसलेशन, पूरा कवर करेंगे एक टॉपिक। ठीक, चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया है रीऑर्डरिंग और इसमें वो भी क्वेश्चन करवाऊंगी जो लास्ट ईयर आए थे सभी टॉपिक के। ठीक है, तो आपका पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और एक ही वीडियो में सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो पहला, वी अदर्स एट नॉट लाफ शुड। रीऑर्डरिंग में होता क्या है, जिस तरीके से एक आपको वर्ड मिलेगा मतलब टेंस मिलेगा, आपको अरेंज करना होता है सीक्वेंस में। ठीक है, आपको सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे आपको टेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। अगर आपको टेंस आते हैं तो ईजिली आप कर लेंगे, नहीं आते हैं तो ग्रामर का प्लेस बना होगा वहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा। टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन सब कुछ मैंने करवा रखा है। यहाँ पे आपका रिवीजन करवा रही हूँ, साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करती भी चलूँगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये हमें एक टेंस मिला है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आप भी अपना आंसर लगाते चलो माइंड में और देखना आपका कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बी है। ठीक है, उसके बाद अदर्स यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, शुड, वी शुड। उसके बाद नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब पे, तो नॉट आ गया। उसके बाद वर्ब, हंसना हो गया, लाफ, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। तो इसका करेक्ट ये होगा। इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली या किसी एग्जाम में आया हुआ है, मैंने कर पाया था, या त्रमासिक में या हाफ ईयरली में। तो ये हो गया और आपके प्री बोर्ड भी है नेक्स्ट मंथ, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। एक एक क्वेश्चन आपका मैच होगा, बाकी सारा सब्जेक्ट मैं आपको करवाऊंगी। इसी तरह से हिंदी ग्रामर का पूरा कवर करवा दूंगी एक ही वीडियो में। हिंदी इंग्लिश का मैंने बताई दिया आपको क्या क्या पढ़ना है एक ही वीडियो में सारा। अब साइंस का मिल जाएगा, मैथ का, एसएसटी का भी मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला, ट्रबल गेव अ ग्रेट डील ऑफ अस द रैट्स। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पकड़ना है, इसमें से क्या सब्जेक्ट है। तो क्या है, रैट, दिख रहा है ना, रैट। अब दा भी यूज होगा इसमें, दा दिया हुआ है। ट्रबल गेव अ ग्रेट डील ऑफ अस द रैट्स, है ना, यहीं पे है देखो। तो द रैट्स, फिर गेव अस अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। अ ग्रेट आ जाएगा, एलिमिनेट करना भी सीख लो। अ ग्रेट से कभी टेंस बन जाएगा, नहीं, कोई सब्जेक्ट थोड़ी है ये। ठीक है, ये हट जाएगा यहाँ पे। अब रेड के बाद ये तो ग्रेट डील, पहला गेव यहाँ पे आ गया, हेल्पिंग में जो मेन वर्ब थी वो लास्ट में कर दी, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे आप एलिमिनेट कर लिया करो। ट्रबल से कभी सब्जेक्ट बनेगा कोई भी टेंस, ठीक है, नहीं ना, तो बच्चा का होता है ये। इस तरीके से आप एलिमिनेट करना भी सीख लो। ऐसे ही फर्स्ट में भी आपको एलिमिनेट देखो आप कर सकते हैं। देखो लाफ बन जाएगा क्या कभी टेंस, लाफ से नहीं बनेगा ना हंसना। अदर्स से बनेगा, नहीं बनेगा। शुड नॉट से कभी बन जाएगा, नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आता है। ठीक है, देन आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे करते जाते हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। इस तरह से आप यहाँ तक ईजिली पहुँच सकते थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको ऐसे देख लेना, सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो वो 100% वो नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप तुक्का भी लगा सकते हैं अगर आपको कोई टेंस नहीं आ रहा है तो। आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। देखो, ही लॉट ऑफ मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम, तो क्या बनेगा। अब तो आप इजीली करने लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बस सब्जेक्ट देखना है। देखो इसमें सब्जेक्ट है नहीं, है ना, तो ये तो होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ही है और यहाँ पे भी ही है, तो इनमें से मतलब एक हो सकता है। अब आपको आगे का वर्ड कैच करना है कि कौन सा इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में देखने है। कैसे, इसमें देखो, ही बोरोड फ्रॉम मी मनी अलॉट। अलॉट ऑफ कहाँ जा रहा है, लास्ट में, ऐसे कभी नहीं, अलॉट ऑफ पहले आता है। तो देखो यहाँ पे आएगा, ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, उसने मुझसे बहुत सारा पैसा उधार लिया, तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एलिमेंट, यहाँ पे देखो मनी पहले आएगा, अलॉट ऑफ यहाँ पे भी लास्ट में कर दिया, तो ये भी नहीं बनेगा, तो बना ये। इस तरीके से आपको देखना है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से करते जाना है, ईजिली आप कर लेंगे।
नेक्स्ट देखो फटाफट से आप करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरा समझा दिया इस टॉपिक को, अब आपको जल्दी जल्दी पूरा बता दे रही, ठीक है। देखो यहाँ पे द टेबल, टेबल कोई सब्जेक्ट हो रही है तो ये तो बनेगा नहीं। यहाँ पे द कैट है, यहाँ पे भी द टेबल, तो ये आप ऐसे एलिमेंट करना सीख लो, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं है तो ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो द कैट, यहाँ पे भी अब यहाँ पे अपॉन पहले आ गया। अपॉन यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब यहाँ पे ये भी आप एलिमेंट कर सकते हैं ईजिली। अब यहाँ पे देखो कैट के बाद जंप्ड, कैट ने जंप की किसके ऊपर, अपॉन द टेबल, तो ये सूटेबल हो गया ना। ऐसे आप एलिमेंट करके भी पहुंच जाओगे। अगर आप टेंस नहीं भी आते हैं आपको, थोड़ा सा अगर आपको पता है कि सब्जेक्ट किसके बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ऐसे आप कर लेंगे। टेबल से तो कोई बनेगा नहीं टेंस, ये सब्जेक्ट थोड़ी है कोई, ठीक है। तो ये भी आप इस तरीके से अपॉन यहाँ पे, तो ये सारे कट गए, तो बच्चा कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया, ये भी खूब पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कई बार। इसमें भी आपको एलिमेंट करना, देखो कैसे, समथिंग इसमें दे दिया पहले। कोई हम वर्ड बोलते हैं तो प्लीज़ ला के बोलते हैं ना, तो देखो इसमें भी समथिंग आ गया, तो ये हट गया। ये प्लीज़ इसमें आ रहा है और इसमें प्लीज़ आ रहा है, इसमें देखो टू ईट आ गया, तो ये वैसे ही हट गया है ना। ऐसे आपको कर लेना एग्जाम में। तो देखो प्लीज़ समथिंग गिव हिम टू ईट, यहाँ पे समथिंग पहले दिया है। अब यहाँ पे देखो प्लीज़ गिव हिम, कृपया उसे समथिंग टू ईट, उसे कुछ दो, क्या करने के लिए, कुछ खाने के लिए। तो ये वाला बेटर है, यहाँ पे समथिंग पहले नहीं आएगा, ठीक है। प्लीज़ गिव हिम समथिंग टू ईट, ये वाला आपको इस तरीके से ही कर देंगे। ये भी पेपर में कई बार आया। इसमें सब्जेक्ट देखो ऑन संडे पहले दे दिया, क्या बनेगा, नहीं बनेगा। इन द इवनिंग पहले दिया, नहीं बनेगा ना। वी सब्जेक्ट होता है ना, आई यू वी दे, ये सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो या फिर कोई भी नेम हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ प्ले है, यहाँ प्ले है, ठीक है। अब क्या खेलते हैं, प्ले इन द मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना, सॉरी इवनिंग, यहाँ पे प्ले इन द इवनिंग, प्ले के बाद इवनिंग आएगा, क्या खेलना है ये तो यहाँ पे बताया ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया ना यहाँ पे। इस तरह से क्या खेला, बी प्ले हॉकी, अब ये ठीक है, इन द इवनिंग ऑन संडे। इस तरीके से आप एलिमेंट कर लेंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट के देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक के सारे सारे करवाऊंगी, बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आपको समझ में आ गया हो कैसे करते हैं, इस तरीके से आप ईजिली कर लेंगे। 7 देखो, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो यहाँ तक तो ये चारों आप एलिमेंट नहीं कर सकते। अब आगे देखो, यहाँ वेंट है, यहाँ वेंट है, यहाँ वेंट है, जाना हो गया तो ठीक है। यहाँ सी है तो ये आप एलिमिनेट कर दो, ये मतलब ये नहीं होगा। अब वेंट के बाद आगे का वर्ड देखो, द ताज पहले आ गया, तो ताज पहले नहीं आएगा। हम गए, क्या करने गए, ताज देखने गए ना, देखना पहले आएगा ना यहाँ पे। आई वेंट टू सी द ताज विद माई ब्रदर, ठीक है। अब विदा यहाँ पे लास्ट में आ रहा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसे आप एलिमेंट कर देंगे। तो आई वेंट टू सी द ताज विद माई ब्रदर, ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक और देख लेते फटाफट से, फिर आपको लास्ट वाले करवा देते, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये भी आप इजीली कर लेंगे। इन इवनिंग प्ले फुटबॉल बी, तो सब्जेक्ट बी देखो कहाँ पे है, एक यहाँ है बी, एक यहाँ है, तो ये आप ऐसे ही हटा दो, कितना सिंपल है। अब देखो प्ले, क्या खेलने हैं बताया नहीं ना यहाँ पे, प्ले के बाद देखो फुटबॉल कहाँ पहुँचा दी, लास्ट में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा, डी। ऐसे आप एलिमेंट कर लेंगे फटाफट से, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ईजिली आप कर लेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट ईयर जो आए थे वो फटाफट से। तो लास्ट ये वाले क्वेश्चन आए थे 27 वाला देख लेते हैं। सारे टॉपिक मैं आपको इसलिए नहीं कर रही, मतलब सारे करवाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आपको मैंने अच्छे से बता दिया, आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं बुक में बहुत सारे होंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये देखो सी, इसमें सब्जेक्ट यहाँ पे देखो सी आ गया, एक ये है सी, एक ये है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पे देखो ये बन सकता है सब्जेक्ट में, यहाँ पे देम आ गया, और लॉट मैंने बोला था लॉट ऑफ पहले आता है ना, तो ये देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये बोरोड से दे दिया तो ये भी नहीं होगा। बच्चा कौन सा, फोर्थ वाला, सी हैज़ बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, उनसे उसने क्या बहुत सारा पैसा उधार लिया। तो ये अभी मैंने बोरोड वाला बताया था ना, वैसे ही सेम है, अ लॉट ऑफ मनी पहले आया, फ्रॉम देम वहाँ पे फ्रॉम मी था। सिंपल ईजिली आप एलिमिनेट कर लेंगे और पहुँच जाएंगे, ठीक है, सही ऑप्शन तक। 28 देखो, संडे ऑन ही, तो ही देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ है, ए और बी में है, तो ये तो आप वैसे एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ऑन इससे कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। चर्च गो, चर्च थोड़ी कहीं जाएगी, तो ये भी नहीं बनेगा। बच्चा कौन सा, ए बी, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। जो नहीं होंगे आप उनको पहले कट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ही के बाद ईच आ गया, ईच कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। बच्चा कौन सा, ही के बाद देखो गोज वर्ब आ गया, कहाँ, चर्च ऑन ईच संडे, बन गया ना। ऐसे आप एलिमेंट कर लेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको
मेन वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो देखनी है, फिर उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसे आपको करते जाना है, पहुंच जाएंगे राइट आंसर तक। अब देखो फिर से आ गया फुटबॉल वाला, अभी मैंने बताया 2023 में ये भी आया है, तो आप इजली कर लेंगे। फुटबॉल प्ले नॉट वॉच दीज डू, तो 21 का सही आंसर क्या होगा? दीज वॉच नॉट टू, नॉट के बाद डू, तो ये नहीं होगा। दीज बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल या डू नॉट प्ले दीज बॉयज फुटबॉल, इसमें से आपको तीनों कन्फ्यूजन लगेंगे। और आपको देखना ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है? बाहर आती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखो डू, डू के साथ तुरंत नॉट है, उसके बाद प्ले है, दीज बॉयज कहाँ कर दिया? बिल्कुल बीच में, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर हो तो, नहीं है तो फिर मेन वर्ब प्ले, तो ये सही हो गया। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट कर लेंगे। ये क्यों नहीं हुआ पता है ना? क्योंकि डू के बाद तुरंत नॉट है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है दिया, और इंटरोगेटिव है तो ये दीज बॉयज वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है इंटरोगेटिव में, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? ये मनी वॉरॉड वाला देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, फिर से आ गया, तो ईजिली आप कर लेंगे। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा, वी वॉरॉड अ लॉट ऑफ मनी, अब तो आपको आ गया होगा। और 31 में क्या होगा? सब्जेक्ट देखो एल्डर्स, रेस्पेक्ट से तो बनेगा नहीं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है ना। अबर गेट एल्डर्स फॉर वी देखो कहाँ पहुँच गया, तो ये भी नहीं होगा। ये देखो बी यहाँ पे आ गया, तो ये भी नहीं हुआ, बचा कौन सा? बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, थोड़ा सा भी पता है कि टेंस कैसे शुरू होता है, तो आप इजीली वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से रीऑर्डरिंग होगा पूरा कंप्लीट। लास्ट जो आए थे वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक दो और रह गए, वो देख लेते हैं। एक ये आया द रोड वाला, इसमें देखो द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी कहाँ पहुँच गया? देखो सब्जेक्ट, ये नहीं होगा। इन तीनों में बी पहले है, तो इनमें से देखते हैं। बी और भी पहले आ गया, जबकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? मस्ट है। ठीक है, तो बी मस्ट ऑबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो सी और डी में कौन सा होगा? सी वाला। यहाँ पे देखो द रोड पहले दे दिया है, तो ये गलत हो गया। द रूल्स ऑफ द रोड, रोड के रूल्स हैं, उन्हें हमें क्या मानना चाहिए? ये है। क्रो वाला भी आया हुआ, बहुत सिंपल है, इसलिए आप कर लेंगे। तो वेरी से बनेगा ना, ये होगा द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, सिंपल है। हो गया कंप्लीट टॉपिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सारे आपने 6-7 में पढ़े होंगे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपल होते हैं ये भी। इसमें देखो क्या करना है आपको, एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता किसी की जो बताते हैं, तो ईजिली आप फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, तो इसमें क्या एडजेक्टिव है? वेरी है या टेम्पल है? टेम्पल किसी की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे? नहीं ना, तो ये नहीं हुआ। बीइंग बिल्ट, बनना, ये भी कोई विशेषता थोड़ी है। वेरी या ब्यूटीफुल, तो हमने बोला ना ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है, तो ये इसकी विशेषता है टेम्पल की, ये ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। ऐसे आप इजिली कर लेंगे। ठीक है, किसी की विशेषता जैसे कि सुंदर है या बहुत लंबा है तो टॉल हो गया, बहुत गोरा है ब्यूटीफुल, इस तरह से हो गया। या हमने बोला कि माई शर्ट इज ब्लैक, शर्ट कैसी है? ब्लैक है, तो ब्लैक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, विशेषता किसी की बता रहे हैं, लंबा, छोटा, बड़ा, इस तरीके से जो भी क्वालिटी बताते हैं वो हो गया एडजेक्टिव। ऐसे आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, तो ये तो कोई विशेषता नहीं है ना, इज भी नहीं है, दा भी नहीं है, होली मतलब एक पवित्र नदी, कैसी पवित्र है? तो ये हो गया इसकी एडजेक्टिव विशेषता। गंगा क्या है? एक पवित्र नदी है, होली। तो ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ऐसे कर लेने हैं। द यंग बॉय रैन अभी, तो द कोई विशेषता नहीं, रैन भी नहीं अभी, तो यंग बॉय कैसा है? यंग, ये इसकी विशेषता हो गई। काइंड मैन, इजली आप पहचान लें, मैन कैसा है? काइंड है ना, दयालु है, तो ये इसकी विशेषता होगी। ये बाकी कुछ भी नहीं हो, इस तरह से कर लेंगे। इंटेलिजेंट गर्ल, अब गर्ल कैसी है? इंटेलिजेंट हुई ना, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट इसकी क्या विशेषता है? ऐसे प्रॉब्लम कोई है विशेषता किसी की? गर्ल नहीं ना, सॉल्व बिल्कुल भी नहीं, तो बचा क्या? इंटेलिजेंट। लड़की कैसी है? बुद्धिमान है, ये इसकी विशेषता हो गई। तो ऐसे आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट कर लेना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें देखो, द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, एक लड़के ने एक अंधे आदमी की क्या हेल्प की, तो मैन कैसा था? ब्लाइंड था, अंधा था, तो ब्लाइंड उसकी क्या होगी यहाँ पे? विशेषता। ठीक,
तो ऐसे आपको कर लेना है। ये हो गया। हेल्प विशेषता नहीं है, ये वर्ब है, ऐसे आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्या होगा, राजेश होगा या बॉय होगा या इंटेलिजेंट होगा या इज होगा, चारों में से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, इसमें क्या है, ये इसके ऑप्शन है ABCD। इस तरीके से आपको 7 नंबर लिख के और आपको आंसर लिख देना है। इसमें आपको वर्ब पहचाननी है। ठीक है, जो भी एक्शन वर्ड होता है। इसका है आकाश, कोई वर्ब थोड़ी है, डार्क अंधेरा भी नहीं, गिरो हो गया है, तो ये हो गया इसकी डी ऑप्शन। ठीक है, न्यूज लेफ्ट मी वरीड, तो यहाँ पे न्यूज भी कोई वर्ब नहीं है, वरीड भी नहीं है, क्या बचा लेफ्ट। बहुत सिंपल होता है वर्ब पहचानना। कोई भी हम एक्शन वर्ड जो भी करते हैं, हंसना, रोना, खाना पीना, ये सारी वर्ब हैं। रामू वॉज वेरी लेबोरियस, तो वॉच भी नहीं है, वेरी भी नहीं है, रामू भी नहीं है, ये कोई वर्ब थोड़ी है। इसमें कौन सा होगा, एक मिनट, रामू तो सब्जेक्ट है, वेरी भी नहीं है, लेबोरियस भी नहीं, बच्चा कौन सा वॉच। अब आपको मेन वर्ब ना मिले तो आपको हेल्पिंग वर्ब पे टिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेन वर्ब कोई भी नहीं है, कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, तो वॉच आप टिक करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये राम नहीं, सॉरी रामू है। ठीक है, रामू रामू क्या है, ये परिश्रमी है बहुत, तो यहाँ पे ये भी कोई वर्ब थोड़ी है, तो वॉच। अगर आपको मेन वर्ब ना मिले तो आपको हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि बिल, सेल, कैन, मे, इज, आर, एम, हैज, हैव, इन पे आप टिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आ गया ही इज अ वरीड मैन, ये भी 2022 में आया हुआ, तो वरीड मैन है, तो यहाँ पे देखो ही तो होगा नहीं, सब्जेक्ट है। वरीड भी यहाँ आपको टिक नहीं करना है, इसका भी आंसर क्या होगा, एज। ये है इस पर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन कोई वर्ब नहीं तो आप हेल्पिंग वर्ब भी करेंगे, एज हो गया। दे फॉट फॉर देयर नेशन, उन्होंने क्या लड़ाई की, किसके लिए, राष्ट्र के लिए। तो मेन वर्ब क्या है, फाइट का क्या होगा सेकंड फॉर्म, फॉट। देयर तो होगा नहीं, दे भी नहीं होगा, नेशन भी कोई वर्ब थोड़ी है, तो बचा क्या, फॉट। फाइट की सेकंड फॉर्म है ये डी। इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, ये भी वही है, देखो हार्ड वर्किंग, यहाँ पे भी, वहाँ पे परिश्रमी था ये वाला, वैसे ये तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, ये एक भी नहीं होंगे ये। सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडी, वो कहाँ मुंबई में रहती है, तो यहाँ पे देखो क्या वर्ब हुआ, रहना हुआ ना, लिव, तो ये हो गया, बाकी ये नहीं। इस तरीके से आपको वर्ब भी पहचान लेना है। इस तरीके से भी आपको मिल सकता है एग्जाम में। नाउन पूछ रहा है, स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होगा, तो ये होगा स्ट्रेंथ, शक्ति। ठीक है, गुड का नाउन पूछ लेते हैं, ये सारे पेपर में आए हुए हैं, तो इसका हो जाएगा गुडनेस। यहाँ पे ग्लोरी का एडजेक्टिव पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्लोरियस, आया हुआ है सारा। सक्सीड, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सक्सेस का होता है, सफलता का, ऐसा आपको करना है। इसमें क्लासीफाई का पूछ रहा है नाउन, तो क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है। अब ये है इसी के अंतर्गत प्रीपोजिशंस, ये भी आपने पढ़े होंगे 6, 7, 8 में, वही है। जैसे कि ऑन का यूज कब होता है, पर के लिए, अपॉन गति के लिए, ये भी पर के लिए होता है, पर गति में होगा तो अपॉन होगा, स्थिर होगा तो ऑन होगा। ठीक है, और विद और वाय, किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो वाय लगाते हैं। किसी औजार से हम कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने चाकू से फल काटे, तो आप क्या यूज करेंगे, विद। किसी के द्वारा काम हो रहा है तो वाय। ऐसे बहुत सारी होती हैं, एड्स छोटे शहरों के लिए आता है, इन बड़े शहरों के लिए आता है। इस तरीके से आपको देख लेना, एक बार प्रैक्टिस करवा दे रही हूँ, तो आपको ये करते करते आ जाएंगे। फॉन्ड के साथ ऑफ का यूज था, फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, जैसे कि मुझे सिंगिंग का शौक है, इस तरीके से आप फॉन्ड के साथ ऑफ का यूज करेंगे, वही इसमें भी दिया हुआ है। और बिटवीन, दो लोगों के बीच में बात होगी तो बिटवीन लगाते हैं। अमॉन्ग, बहुत सारे लोगों के बीच में बात हो तो अमॉन्ग लगाते हैं। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है। और ये देखो ऑन अपॉन तो मैंने बता दिया। अबव का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज़ टच ना करे। ठीक है, स्काई इज अबव अवर हेड, हमारे सिर के ऊपर है, तो वो हमें टच थोड़ी कर रहा है, तो क्या होगा, स्काई। ठीक है, अब कैट ने जंप की टेबल पे, तो गति के साथ कर रही है, तो हम क्या लाएं, अप ऑन द टेबल। ठीक है, कोई बुक टेबल पर रखा हुआ, तो बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल स्थिर है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन। गति के लिए अप ऑन, कोई चीज़ टच ना करे, पर के लिए तो आप एबव को यूज करेंगे। ठीक है,
तो हो गया ये पर के लिए तीनों। इनटू किसी में गहराई के साथ, मतलब जैसे कि द फ्रॉग जम्प्ड इनटू बेल, मेढक ने कुएं में जंप किया, तो गहराई के साथ गया ना तो इनटू का यूज होगा। ऐसे को आपको ध्यान रखना, कुछ मैंने आपको बता दिया मेन। इसमें देखो माई शूज आर मेड, शूज किसके बने हैं, लेदर के बने, तो मेड के साथ क्या आता है, ऑफ, मेड ऑफ। ठीक है। सी पुट द, उसने पेन रखा पॉकेट में रखा, तो अंदर गहराई के साथ ना, अभी मैंने बताया, तो क्या होगा, इनटू होगा। पर तो आएगा नहीं, इसके लिए एट, छोटे शहरों के लिए मतलब बड़े शहरों में इनका यूज करते, तो गहराई के साथ पॉकेट में गया ना तो इनटू हो गया। ऐसे आपको करना है। ही इज ईगर, तो वो उत्सुक है क्या, रिजल्ट जानने के लिए, तो ईगर के साथ टू का यूज करेंगे। सफरिंग बहुत आता है पेपर में, आपने कई बार एप्लीकेशन लिखी होगी, बहुत बार, सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, मुझे फीवर आ रहा है, तो ईजिली आप कर लेंगे फ्रॉम। व्हाट इज टाइम, टाइम पूछते हैं तो अब तुम्हारी वॉच में कितने बजे हैं, तो बाय, ऐसे करते हैं। देखो रेनी, ये सेंस ऑफ फॉर आपको ध्यान रखना है, निश्चित समय के लिए सेंस लगाते हैं, अनिश्चित के लिए फॉर। जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, नून, क्लॉक, कितने बजे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, इनमें क्या लगाते हैं, सेंस। मॉर्निंग आ रहा है तो किसका यूज होगा, सेंस का। और फॉर का कब लगाते हैं, जैसे कि आवर हो गया, घंटे के लिए, डेज, दिन के लिए, महीनों के लिए। मंथ आ गया तो फॉर यूज करेंगे, और मंथ का नाम दे दें यहाँ पे, जैसे कि जनवरी, फरवरी, तो आप सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ईयर जैसे कि 1990 दे दिया, तो क्या आएगा, सिंस। अगर इसमें वो बोलते कि 3 साल, 3 ईयर्स, तो आप करेंगे फॉर। कोई टाइम निश्चित ना हो तो आपको फॉर यूज, सेंस ऑफ फॉर का पेपर में खूब आता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग आ रहा था, किसका यूज होगा, सेंस का होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेड आ गया ना तो आप आंख बंद करके कर देंगे, मेड ऑफ। ठीक है। एवरीवन लाफ, लाफ हंसने तो हमेशा एट आएगा, अब मैंने आपको पहले भी बता दिया टेंस। और इसमें क्या आएगा, सीता इज टेकिंग रेस्ट, वो रेस्ट कर रही है एक लंबे पेड़ के क्या, नीचे, अंडर। ऐसे आपको आना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट का देख लेते कौन कौन से आए थे। ये वाला आया था, आई एम वेरी सॉरी, ये नहीं, 30 से आया था। इसमें देखो सॉरी वाले में क्या होगा, फॉर बीइंग लेट, ये आया था। ही हैज़ नो डिजायर फेम, उसे फेमस होने की कोई इच्छा नहीं है, तो क्या आएगा इसमें आंसर, इसमें आएगा फॉर, इसमें भी आएगा। ठीक है। लुक्स, देखभाल करने के लिए क्या बोलते हैं, लुक्स आफ्टर, ये बोलते हैं लुक्स आफ्टर। ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, ही हैड नो रिपेंट, ही हैड टू रिपेंट व्हाट ही हैड डन, तो इसका क्या आएगा, उसे उसका पछतावा है जो भी उसने किया है, तो इसमें भी फॉर आएगा। ठीक है, फॉर व्हाट ही हैड डन, तो इसमें भी फॉर आ गया। 32 का डी हो गया। कुछ और देख लेते हैं जो पेपर में खूब, जैसे प्राउड, प्राउड के साथ भी आपको क्या लगाना, ऑफ लगाना। आई एम प्राउड ऑफ यू बोलते हैं ना, मेड के साथ भी ऑफ आता है, फॉन्ड के साथ भी ऑफ आता है, जैसे शॉकिंग, फॉन्ड ऑफ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, पेपर में खूब पूछे गए ये। अब ये वाला देखो, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर अबाउट अ वीक, वीक दे दिया, कोई नाम नहीं दिया, मतलब तो निश्चित समय नहीं, तो क्या आएगा, फॉर आएगा। ठीक है, यहाँ पे फुटबॉल 2 आवर, 2 घंटे से, तो ये भी टाइम निश्चित नहीं है, तो इसमें भी क्या आएगा, फॉर। ठीक है, सिंस फॉर का पूछा आता है, आपको ध्यान होना चाहिए, अगर आपको टेंस आता है तो सिंस फॉर का यूज अच्छे से आपको आना चाहिए। डाइट वाला भी खूब पूछा जाता है, तो इसमें क्या आएगा, डाइट के साथ ऑफ का यूज होता है, इसके साथ भी ऑफ आता है। ठीक है, डाइट हो गया, मेड हो गया, प्राउड हो गया, फॉन्ड हो गया, इनके साथ ऑफ का यूज करते हैं। टॉक के साथ टू आएगा, टॉक टू मी। ठीक, तो ये आपको मेन में याद कर लेने हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच ही चल रहा है, इसमें 8 थे ना टाइप, तो सारे टाइप बताने पड़े, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो हम 2 पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो कंजक्शन क्या होता है, 2 टेंसों में जब हम कोई वर्ड ऐड करते हैं बीच में, तो वो होता है कंजक्शन। जैसे कि एग्जांपल में बताऊँ, ही इज पुअर, वह गरीब है, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया ही इज हैप्पी, वह खुश है, तो बीच में एक वर्ड यूज करेंगे, वह गरीब है फिर भी वह खुश है, तो यट, जो हमने यट यहाँ पे लगाया वो हो गया कंजक्शन। ठीक, एंड, बट, यट, फिर भी, बिकॉज, क्योंकि, ये आपको याद रखना है। सो मतलब इसलिए, ये जोड़ने होते हैं। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या कहा है, नारा दिया ना, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया ना, करो अथवा मरो, तो अथवा के लिए और आता है, तो इसमें और हो गया। ये आपको हिंदी आनी चाहिए, आइदर और, या तो, नादर नॉर, ना तो। मैंने 12th क्लास में, 11th 12th में ग्रामर का टॉपिक डाला सिंटैक्स वाला, उसमें कंपाउंड करवाएं, उसमें भी यही है, एंड, वट, यट, वो भी आप देख सकते हैं, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।
ये देखो आ गया ही इज पुअर, वह गरीब है, ऑनेस्ट ईमानदार है, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे फिर भी, इसलिए, और या लेकिन, तो क्या आएगा बट, लेकिन ईमानदार है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐड करना है, कर लेंगे ना, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। अब देखो आइदर और नाइदर का और बता दूँ, जहाँ पे आपको और मिले वहाँ पे आइदर यूज करते हैं, या तो ये करो अथवा ये करो, और जहाँ पे नाइदर मिले ना वहाँ पे नॉर का यूज करते हैं, ना तो ये करो ना ये करो। तो यहाँ पे और आ गया तो क्या करेंगे, आइदर का यूज करेंगे, और के साथ आइदर, या तो ये करो या फिर ये, लेकिन आइदर का बता देती हूँ आपको फटाफट से, ऐसे आपको कंजक्शन करना है। सेपरेट वीडियो चाहिए तो जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है सिंटैक्स का पार्ट 2, वो आप देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो। ये देखो आइदर है तो और हो गया, ऐसे आपको कर लेना है। मैंने उसकी मदद की, ही इज मतलब पुअर, वह क्या है, गरीब है। तो क्यों मैंने उसकी मदद, क्योंकि वह गरीब है, तो बिकॉज हो गया क्योंकि वह गरीब है, ऐसे। ठीक है, अब देखो ये नाइदर वाला आ गया 15 पे, ये नाइदर, तो आप आंख बंद करके कर देंगे, नाइदर के साथ क्या नॉर, और आइदर के साथ और, ये ध्यान रखना है। ठीक, ये हो गया। इस तरह से आपको कंजक्शन मिले तो कर लेना। ये वाला खूब आता है, मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, अदरवाइज, अन्यथा तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो आपको हिंदी आनी चाहिए, कंजक्शन आप लिख लेना उसमें से, वीडियो में से, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, इसमें से एक ही ये आया था नो सुनर वाला, तो नो सुनर के साथ आपको इसमें द रूम देन, ठीक है, इसमें देन का यूज होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो आपको देख लेना है। ए एन दा का यूज कहाँ करते, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझा देती हूँ। जैसे कि आ से अंग तक का साउंड आएगा तो आपको एन का यूज करना है। कैसे, जैसे कि मैंने बोला यूनियन, यूनियन, तो आपको हिंदी में लिख के देखना है, छोटे बच्चों की तरह ए ई आई ओ यू नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि गलत हो जाएगा मैथड। तो यूनियन को हिंदी में लिखो यूनियन, तो या आ गया ना, तो या के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से यूनियन को हम लिखेंगे ना, तो या यज्ञ आ रहा है, तो का से ज्ञा के बीच में जा रहा है ना साउंड, तो हम क्या लाएंगे आ। ठीक है, अगर आ से अंग तक का, जैसे कि मैंने लिखा एम ए, तो एम ए की हिंदी में लिखो एम ए, तो ए सी ए डी आ गया ना, आ से अंग तक का, तो हम क्या लाएं, एन एम ए। अब यहाँ पे देखो बॉबल्स नहीं है, फिर भी एन का यूज हो रहा है, इसलिए आपको ए ई आई ओ यू नहीं देखना है, बस आपको हिंदी में लिख के देखना है। का से ज्ञा तक का साउंड जाए तो आपको क्या लगाना है, तो आपको ए लगाना, आ से अंग तक का जाए तो एन लगाना, जैसे कि वन, अब ओ एन ई वन, इसको हिंदी में लिखो वन, तो वावा का आ रहा है ना, तो का से क्या के बीच में जाएगा, तो आ का यूज करेंगे, ना कि ओ को देख के एन का, तो ये गलत हो जाएगा। तो आ आपको यूज करना है, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। और दा का यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि कोई भी फेमस बुक होगी, कोई महाकाव्य हो गया, काव्य हो गया, सन मून स्काई, और मोनूमेंट्स जो होते हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट, ठीक है, जितने भी रिवर्स के नेम हैं उसमें सन मून मैंने बताई थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी डायरेक्शन हमारी होती है सभी में दा का यूज करते हैं। आपने बचपन में 6 7 8 में पढ़े होंगे अच्छे से, वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक एच वाला देख लो, जैसे कि आवर, आवर में एन का यूज करते हैं। ऑनेस्ट, इसमें भी एन का यूज करते हैं। और ऑनरेबल, ओटेल, ठीक है, इसको आ का साउंड आता है, एन का यूज करते हैं, ध्यान रखना। सेपरेट अगर आपको सीखना तो प्लेस बनी हुई है इंग्लिश की, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट में मैंने सारे करवाए थे, बस यहाँ पे आपको रिवीजन करवा रही हूँ और पूरा समझाती भी जा रही हूँ। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें तो बेस्ट बुक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, दिस इज, तो सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ी होंगी, तो सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है, द बेस्ट बुक, इसमें आ जाएगा। सी वॉज द, ये भी देखो फर्स्ट पर्सन, तो इसमें भी द का यूज होगा। यूजफुल, अभी मैंने बताया, यू को यूजफुल लिख के देखो, यू देख के आपको एन नहीं करना, यूजफुल, या गा रहा है ना, तो का से ज्ञा तक के बीच में जा रहा है ये वाला साउंड, तो क्या हो जाएगा, आ यूजफुल, ठीक है, ऐसे आपको करना है। ये इलियड है, क्या आपने कभी इलियड, इलियड क्या होता है, एक ये महाकाव्य है, तो महाकाव्य है तो किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऐसे ही आपको कर लेनी, मेन आपको बता दूँ सारे। देखो वन आइड, अब वन आ गया ना, तो वन को अभी पढ़ के मैंने बताया, तो वाह, तो का से ग्यारह में जा रहा है तो आ लाएंगे, ठीक है। एम पी को हिंदी में लिख के देखो एम पी, तो ए से एडी आ गया ना, तो एन आएगा, क्लियर। इस तरीके से आपको देखो, आवर भी आ गया तो एन आएगा, अभी मैंने बताया। ये 10 में क्या लिखा, अनटाइडी, अनटाइडी को हिंदी में लिख के देखो अनटाइडी, तो आ रहा है ना, तो क्या आएगा, एन आएगा, इस तरीके से कर लेना है।
ठीक है। कोई भी क्वेश्चन तो ऐसा लगता है कि मैं पूरा अच्छे से समझा दूँ, तो वीडियो बहुत लंबी, देखो 30 मिनट हो चुके हैं। एक टॉपिक और फटाफट से कवर करवाती हूँ, बाकी का 4 टॉपिक इसमें हो जाएंगे। 4 जो बचेंगे जैसे कि पैसिव वॉइस नरेशन, पंक्चुएशन और टेंस, वो हम कर लेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। इसमें ये वाला आया था, वी मस्ट हेल्प पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो एक गरीब नहीं है, पूरी गरीब जाति को बोला जा रहा है पुअर, तो पूरे को बोलेंगे किसी पूरी जाति के बोध अगर होता है तो हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आया था पेपर में, इस तरीके से आपको कर लेने हैं। एक आपको स्पेलिंग पूछता है, या तो 3 सही देगा, एक बोलेगा इसमें से गलत, आपको फाइंड आउट करना है, या फिर 3 गलत होंगे, एक सही होगी, तो ये आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। जैसे आपने बचपन में ये 6-7 में पढ़े होंगे, बार बार बचपन का नाम आ जाता है, तो स्टार्टिंग में छोटी छोटी क्लासों में ये आ जाते हैं, 4th-5th में भी आ जाते हैं। जैसे कि बाई को हटा के क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं। अगर बॉबल्स नहीं है तो, जैसे कि लेडी है तो बाई से पहले ये बॉबल्स नहीं है ना, डी, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो बाई से पहले बॉबल्स नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, IES, तो लेडीज का क्या हो जाएगा, LADIES। अगर वाई से पहले बॉबल्स है, जैसे कि मंकी मैंने लिखा, तो वाई से पहले अगर बॉबल्स है तो केवल एस आता है, ठीक है। इस तरह से आपको वाई का यूज करना है। एफ और एफ ई वाला क्या होता था, एफ और एफ ई का क्या करते हैं, BES लगा, जैसे कि मैंने नाइफ लिखा, तो एफ ई को हटा के क्या हो जाएगा, नाइफ्स, NIBES, ये रूल आपने पढ़े होंगे, वही है, ठीक है। वाई को हटा के, एफ ई को हटा के, ऑक्स क्या क्या होता है, ऑक्सन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, ये वही रूल है। और जैसे कि मेक लिखा है तो ING लाएंगे तो ई हट जाता है, ये रूल होते हैं ना, मेकिंग, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाला बिलीव, डिसीव, ये इस टाइप के बहुत आते हैं, आई और ई कैसे आपको पुट करने हैं, ठीक है। आई और ई का खूब पूछा जाता है, तो ये आपको आई और ई वाला अच्छे से याद करना है। जैसे कि बिलीव हो गया, डिसीव हो गया, रिसीव हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेपर में आए हुए आपको बता दे रही हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए आप बुक से कर सकते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। देखो ये आया था, इस वाले में क्वेश्चन में हेडिंग क्या है कि इसमें 3 सही है, एक आपको गलत फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे लिखा ना, सिलेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब जो गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें देखो ये भी सही है, रिसीव EI होता है, EI, इसमें देखो IE है तो ये गलत हो गया ना, ई के बाद आई आता है तो ये हो गया, ऐसे आपको पहचानना है। इसमें ये गलत है, इसमें डिस ये होता है DIS, ठीक है, ये गलत है। इसमें देखो EI ये वाला ठीक है, EI ये वाला ठीक है, ठीक है। 1 मिनट को 33 वाला ये ठीक है, ये अचीव भी सही है, डिसीव भी ठीक है। इसमें ये गलत है, BELI होता है ना, इसमें ई पहले आ गया तो ये गलत हो गया, ठीक है। ऐसे आपको करना है। असिस्टेंट, इसमें ई की जगह ए आता तो ये गलत हो गया। मिलिट्री, इसमें क्या हो, ई की जगह आई आता, MILI होता तो ये गलत हो गया। इंपॉर्टेंट तो आपको आता ही भी हो, ENT है ना, तो यहाँ पे क्या आता, ANT आता, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें देखो देखो बिलीव, अचीव, डिसीव, रिसीव, सम एक जैसे ना, IE का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तो इसमें अचीव वाला गलत है, ये वाला, ये सही है अचीव, देखो ACHIE, तो आई पहले आएगा ना, तो ये वी गलत है, बाकी ये तीनों ठीक है। ये आपको ई और आई वाला अच्छे से याद कर लेना है, सिंपल है, ऐसे आपको कर लेने हैं। तो इसमें 4 टॉपिक आपके कवर हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है, रीऑर्डरिंग हो गया, आर्टिकल्स हो गया, और लास्ट में ये स्पेलिंग वाला, करेक्शन वाला, ये हो गया। पैसिव वॉइस बचता है, नरेशन, पंक्चुएशन, ये आपको मैं लास्ट में करा दूँगी, नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, और टेंस। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको समझ में आया कि नहीं ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम हो जाता है मुझे, डे में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ मैं, टीचिंग करना, फिर उसके बाद कोचिंग, ये सारा काम मैं नाइट में ही करती हूँ, मैंने कई बार बताया, तो बहुत टाइम लग जाता है।